तू कर क्या रहा था जो तू बेहोश हो गया? मैं 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा था, अचानक से बेहोश हो गया। यही है हमारा आज का टॉपिक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पानी इसको हम सीखेंगे बहुत ही इजी, सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो यहाँ पानी सेंटेंस होगा वो होगा I had been exercising for 1 hour when I fainted। क्योंकि यहाँ पर बात I करेंगे need पास्ट water। के ऐसे एक्शन की जो हो रहा था, कॉन्टिन्यूटी में था, लेकिन आपने साथ साथ टाइम भी मेंशन कर दिया कि मैं 1 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा था। अगर ये सिर्फ बोलता ना कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो हो जाता आई वॉज एक्सरसाइजिंग, लेकिन इसने टाइम भी लगाया तो वॉज नहीं आएगा, हैड बीन आ जाएगा। आई हैड बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 1 hour। सोनू! पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा ही होता है, बस टाइम ही तो चेंज हो गया है। अब बात अब पास्ट की कर रहे हो। देखो, सिंपल सी बात, आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, जहाँ पर हम बात करते हैं पास्ट में किसी एक समय पर किसी काम के लगातार चलते रहने की, यानी कि पास्ट में किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर कोई काम खत्म नहीं हुआ था, चल ही रहा था। जैसे कि कल मैं यहाँ पर सेम जगह पर खड़ी थी, आई वॉज स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस। कल आप मेरी वीडियो देख रहे थे ना, यू वर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही पास्ट में कोई काम जब कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था तो उसको मेंशन करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब वेट, इसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब आप टाइम लगा देते हो कि कोई काम पास्ट में हो तो रहा था लेकिन वो कितने समय से चल रहा था, उसको मेंशन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कल मैं टीवी देख रही थी, तो सिंपल आई वॉज वॉचिंग टीवी। लेकिन मैं कहती हूँ जब आपने मुझे देखा तब मैं 2 घंटे से टीवी देख रही थी, यानी कि पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे अब टाइम भी लगा दिया कि इतने समय से ये काम पास्ट में चल रहा था। चलो एक और सेंटेंस बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि कल मेरी मम्मा किचन में काम कर रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर टाइम लगा देती हूँ कि मेरी मम्मा कल किचन में सुबह से ही काम कर रही थी, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। यानी कि अब मैंने यहाँ पर टाइम भी लगा दिया कि वो कोई काम लगातार मॉर्निंग से ही कर रही थी, तो इसके लिए भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। सिंपल, तो समझो, इजी कॉन्सेप्ट है। कोई भी काम पास्ट में चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई भी काम पास्ट में कितने समय से हो रहा था, आपने टाइम ऐड कर दिया, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये देखो ना, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसा ही तो है। उसमें हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे कि कोई काम अभी हो रहा है पर कितनी देर से हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने वही पास्ट की बात बता दी है, लेकिन समय के साथ। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, इस सेंटेंस के साथ में हम अक्सर एक और सेंटेंस पेयर करते हैं जो बिफोर या व्हेन के साथ लगाया जाता है, जिसके थ्रू हम पास्ट का वो टाइम बताते हैं कि वो काम किस समय इतनी देर से चल रहा था। तो इसीलिए याद रखना, बिफोर या व्हेन के साथ आपको सेंटेंस बनाना ही होता है। अब इसका एक बार रूल भी समझ लेते हैं। रूल बहुत सिंपल है। पास्ट का सेंटेंस है भाई, तो आपको हैड लगाना होगा, हैड के साथ में बीन लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और क्योंकि काम पास्ट में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, पास्ट में काम खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा था, तो कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज़ कर देते हैं। सो रूल सिंपल है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में पास्ट का टाइम दिखाने के लिए फोर या सिंस का भी यूज़ किया जाता है। सिंपल। तो जैसे मैंने सेंटेंस बनाया कि कल जब मैं घर पहुंची तो मेरी मम्मा मॉर्निंग से खाना बना रही थी। अब इस सेंटेंस को ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं। पहली चीज़, क्या काम पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था? खाना बनाने का काम। और ये कब चल रहा था? जब मैं घर पर पहुंची थी। तो ये व्हेन वाला सेंटेंस मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। और सुबह से हो रहा था तो फोर सिंस का यूज़ हो जाएगा। सिंपल। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? व्हेन आई रीच्ड होम, यानी जब मैं घर पहुंची, सेकेंड फॉर्म लगाकर, क्योंकि पास्ट की बात है। व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी मम्मा सुबह से खाना बना रही थी, तो हैड बीन के साथ में कुकिंग आ गया। मॉर्निंग से हो रहा था काम, तो मैंने सिंस लगा दिया। सिंस 4 में अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मेरी पुरानी वीडियो विजिट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने सिंस 4 को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस आई बटन पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। सो
समझ में आया? चलो एक और एग्जाम्पल लेते। आपके कल यहाँ पर आने से पहले मैं 3 घंटे से सफाई कर रही थी, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिफोर यू केम, क्योंकि हमें एक टाइम तो बताना ही है ना पास्ट का। बिफोर यू केम आई हैड बीन क्लीनिंग दिस प्लेस फॉर 3 hours। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? देखो कितना आसान है। आपको पास्ट में कोई काम बताना है जो चल रहा था, कितनी देर से चल रहा था। इसी के साथ साथ आपको एक सेंटेंस और बताना है बिफोर या व्हेन लगाकर, जो कि पास्ट का वो टाइम बता देगा कि किस समय पर ये काम चल रहा था। सिंपल। तो अब एक बार ये जान लेते हैं कि कब आपको बिफोर यूज करना है और कब यूज करना है व्हेन का। करेक्ट। तो देखो सिंपल है यार। बिफोर का यूज आप करते हो जब कोई काम खत्म हो जाता है और आप उसके बाद के किसी एक्शन की बात करते हो। जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पूरी रात ही पढ़ रही थी, यानी कि पास्ट में ये काम कॉन्टीन्यूसली पूरी रात चल रहा था एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले ही। यानी कि पहले मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई पूरे तरीके से, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। यानी कि काम के ख़त्म होने का यहाँ पर छोटा मोटा इमोशन तो है ही। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैड बीन स्टडिंग द होल नाइट बिफोर एग्ज़ाम स्टार्टेड। यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले काम कंप्लीट हुआ है, हालांकि काम कॉन्टिन्यूटी में चला है। आपका इमोशन जो है वो पास्ट की कॉन्टिन्यूटी बता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा इमोशन आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर बात करी गई है काम के ख़त्म होने की भी। अच्छा एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मैं उसका पूरा 1 घंटे से इंतज़ार कर रही थी उसके कॉल करने से पहले। यानी कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर होल 1 hour बिफोर ही कॉल्ड मी। यानी कि उसके कॉल करने से पहले ही मेरा वेट करने का काम ख़त्म हो गया था। स्टिल मेरा इमोशन यही बताना है कि वो काम कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था, लेकिन कंप्लीट हो गया था। तो याद रहे, बिफोर का यूज़ आप करोगे जब आप ये कहना चाहते हो कि वो काम कॉन्टिन्यूटी में तो था लेकिन ख़त्म भी हो गया था पहले ही। तो अब जान लो कि व्हेन का यूज़ कब करना है। तो देखो व्हेन का यूज़ किया जाता है जब आप बताते हो कि वो काम जब चल ही रहा था ना, पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में था, इसी बीच किसी दूसरे काम का इंटरप्शन हो गया। यानी कि सिंपली आपका कोई काम पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था और दूसरे काम ने इंटरप्ट कर दिया। तो उस दूसरे एक्शन को बताने के लिए जिसने इंटरप्ट किया, आप व्हेन का यूज़ करते हो। जैसे कि मैं 10 मिनट से ही सो रही थी जब मेरा फ़ोन बजा। यानी कि मैं सो रही थी, 10 ही मिनट हुए थे मुझे सोते हुए और बीच में क्या इंटरप्शन हो गई, मेरा फ़ोन बज गया। तो मैं क्या बोल दूँगी? आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर जस्ट 10 minutes व्हेन माई फ़ोन रैंग। अच्छा एक और एग्जाम्पल, मैं 3 घंटे से पढ़ रही थी जब बिजली चली गई। तो अब देखो मैं पढ़ने का काम कर ही रही थी कि इसी बीच में एक इंटरप्शन आ गया कि बिजली चली गई। तो इंग्लिश में इसको बोल देंगे आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours व्हेन पावर वेंट ऑफ। चलो एक और इजी एग्जाम्पल। हाँ, बच्चे आधे घंटे से खेल रहे थे जब अचानक से ही बारिश शुरू हो गई। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 30 minutes व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। अब यानी कि बारिश बीच में इंटरप्शन के तौर पर आई है। तो था ना बिल्कुल ईजी। देखो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? एक गलत यूज़। यानी कि एक छोटी सी गलती आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को गलत कर देती है। तो देखो यार, सिंपली जब आपको ये बताना है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था और कितने समय से, तो आप इसका यूज़ कर देते हो। लेकिन लोग गलती पता है क्या करते हैं? वो यहाँ पर भी पास्ट कॉन्टीन्यूस यानी कि वॉज वर्ड के साथ सेंटेंस बना देते हैं। यानी कि अगर उनको बोलना है कि मैं पर आधे घंटे से इंतज़ार कर रहा था, तो वो सिंपल बोल देते हैं आई वॉज वेटिंग फॉर 30 minutes। ये गलत सेंटेंस है भाई, क्योंकि इसमें टाइम लगा है 30 minutes, 30 मिनट से इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पर वॉज नहीं, हैड बीन आ जाएगा, क्योंकि वॉज वर्ड तो सिंपल पास्ट में होने वाले एक्शन को बताता है, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। जब आप सिर्फ ये कहना चाहते हो कि मैं वेट कर रहा था, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं खाना खा रहा था, तो आप वॉज लगा देते हो। आई वॉज गोइंग, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज टॉकिंग। लेकिन जैसे इन सेंटेंसेस में टाइम लगा दोगे ना कि मैं 30 मिनट से खा रहा था, मैं 2 दिन से सो रहा था, वो 15 मिनट से मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो इन सब में अब वॉज नहीं, हैड बीन लग जाएगा। शी हैड बीन वेटिंग फॉर 30 minutes, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 15 minutes, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। तो याद रहे, जब पास्ट में कॉन्टिन्यूटी बतानी है तो वॉज वर्ड, लेकिन उसी कॉन्टिन्यूटी में आपको टाइम भी बताना है कि वो काम कितने समय से चल रहा था, तो आपको सिंपली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि हैड बीन के साथ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखा ना कितना सिंपल था। अब ऐसे ही अपने पास्ट के एक्शंस नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि
कि क्या काम थे कल जो आप कुछ एक समय से कर रहे थे। तो अभी आपको इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी होगी और डोंट वरी, उसके लिए आपके लिए कुछ वर्कशीट्स और सेंटेंसेस की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको जाकर विजिट करो, देखो, सेंटेंसेस बनाओ, पढ़ो, बोलो और अपनी डेली लाइफ से भी सेंटेंसेस बनाना शुरू करो। इसी तरीके से प्रैक्टिस कर करके ही तो एक परफेक्शन क्रिएट होगा। इसी के साथ साथ गाइस, आज से हमने यहाँ पर टेंसेस को एंड कर दिया है। इतने ही टेंसेस होते हैं। एक टेंस और होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं उसका रूल आपको फटाफट बता देती हूँ। इसमें हम सिंपली विल, हैव, बीन के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है सेम इमोशन को फ्यूचर में बताने के लिए कि फ्यूचर में कोई काम एक समय पर कितने समय से चल रहा होगा। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टेंस है, इसी वजह से इसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करते ही नहीं हैं। मतलब मैं आज 25 ईयर्स की हो गई हूँ और पिछले कई सालों से मैं अंग्रेज़ी पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ और बोल भी रही हूँ, लेकिन मैंने अपने पूरे हिस्ट्री में कभी भी इस सेंटेंस का यूज़ किया ही नहीं है, कभी इस सेंटेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप कह सकते हो कि ये टेंस हमें दिया तो है जस्ट 12 टेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इस टेंस का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई अलग वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। यहाँ पर आपको मैंने रूल बता दिया और सिंपल एक लॉजिक बता दिया कि ये होता क्या है, बट आपको भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा अटेंशन इस टेंस पर नहीं देना है, क्योंकि इस टेंस की ज़रूरत नहीं होती है डे टू डे लाइफ में। सो इसको हटा के जो बाकी के 11 टेंसेज है उस पर ज़रूर फोकस करना, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है। इसी के साथ साथ गाइज, अब कल से आने वाली है आपकी मॉडल्स की सीरीज़। इस 30 डेज इंग्लिश मास्टरी कोर्स में टेंसेस यहीं पर ख़त्म होते हैं। कल से हम मॉडल शुरू करने वाले हैं। मॉडल्स बहुत इंटरेस्टिंग, ईजी और डेली लाइफ में यूज़ होने वाला सेंटेंस है। अगर मैं चाहूँ तो अभी यहीं पर आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस सिर्फ मॉडल्स का यूज़ करके बना सकती हूँ, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ हम शुरू के कुछ टेंसेस और मॉडल्स का करते हैं। सो कल से शुरू होने वाली है वही मॉडल्स की सीरीज़, और ट्रस्ट मी, ये इतनी इजी, इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना कि आप इसके सेंटेंसेस एक जगह पर बैठे बैठे बहुत सारे बना सकते हो, वो भी अपनी लाइफ सिचुएशन को देखकर। इसीलिए मॉडल्स बहुत इजी और इंटरेस्टिंग माने जाते हैं। कल से शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहना। मॉडल्स की सीरीज़ में भी साथ में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे कि कितना ईजी कॉन्सेप्ट होता है मॉडल्स का। साथ ही साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी आप करें, ताकि हर एक उस इंसान को इन वीडियोस के जरिए हेल्प मिल सके जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर को आसान बनाना चाहते हैं। क्योंकि इन वीडियोस के जरिए मैंने सारे ग्रामर टॉपिक्स को बहुत ईजिली, सरल तरीके से आप लोगों के आगे प्रेजेंट किया है, प्रैक्टिस भी करवाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए बहुत सारी पीडीएफ्स भी छोड़ी हैं, ताकि आप सिर्फ वीडियो के दौरान नहीं बल्कि वीडियो के बाद भी प्रैक्टिस कर सको। तो क्यों ना ये सारी चीज़ उन सब इंसानों तक पहुँचे जो इंग्लिश वाकई में सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद ये मानती हूँ अंग्रेज़ी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक सही अप्रोच, अटेंशन और टाइम देना होता है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें दी हैं तो इंग्लिश मुश्किल हो ही नहीं सकती है। राइट? तो अभी मिलेंगे आपको हम कल मॉडल्स की वीडियो में। सो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशंस दीजिएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा, हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और मिलेंगे अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।